हरे कृष्णा। दिव्य राधिका ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि पुरुषोत्तम मास में हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक अध्ययन करेंगे। तो आज हम उसी श्रृंखला में पुरुषोत्तम योग के प्रथम श्लोक का यहाँ अध्ययन एवं उसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सभी के हाथों में आपकी भगवद गीता होगी और हम 15वें अध्याय का पाठ एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर अर्थात जड़ें, अधः नीचे की ओर, शाखम शाखाएं, अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को, प्राहुर कहा गया है, अव्ययम शाश्वत, छंदांसी वैदिक स्तोत्र, यस्य जिसके, पर्णानि पत्ते यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, सह वे वेदविद वेदों का ज्ञाता। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा जाता है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अर्थात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि एक वृक्ष है, शाश्वत वृक्ष। शाश्वत वृक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष जो सदैव विद्यमान रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। और इस वृक्ष का नाम है अश्वत्थ वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ कहा जाता है, बनियन ट्री, राइट। सो जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है। ये एक ऐसा विलक्षण और विचित्र विशिष्ट वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह कई साधारण हरी पत्तियां नहीं है। इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह साक्षात वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है कि वेदों का प्रयोजन क्या है। मूलतः हम सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं और होना भी चाहिए। यदि हमारा जन्म सनातन परंपरा में हुआ है और यदि हम बुद्धिजीवी हैं तो फिर धर्म की भी इसमें कोई लिमिट, कोई मर्यादा नहीं रह जाती। आप अगर बुद्धिजीवी, यदि आप तत्ववेत्ता हैं, यदि आप शाश्वत सत्य को जानने के इच्छुक है, शाश्वत तत्व के वेत्ता है, तो आपको जानना चाहिए कि गीता का जो सार है ये संपूर्ण शाश्वत तत्वों को उजागर करने के लिए यहाँ आया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदों का अध्ययन सब करना चाहते हैं, परंतु वेदों का प्रयोजन क्या है। तो इस अध्याय में, जिस अध्याय का अब हम साथ में पाठ करने जा रहे हैं, 15वें अध्याय का मूल उद्देश्य ही है वैदिक अध्ययन का जो प्रयोजन है, अर्थात भगवान योगेश्वर कृष्ण को समझना। इस बात से क्लियर होता है कि वेदों को समझने का, वेदों को जानने का, वेदों को पढ़ने का एकमात्र जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो है भगवान कृष्ण को, उनके महत्व को, उनकी वाणी को समझना, उनकी सेवा में जीवन लगा देना। और यदि कोई वेदों को जानकर भी भगवान कृष्ण से प्रीति नहीं करता, उनकी सेवा, उनकी भक्ति में रत नहीं होता, अर्थात उसने वेदों को ठीक से जाना ही नहीं। वे वेदों का स्पर्श तो कर पाया, परंतु उसके प्रयोजन से उसका कोई संबंध नहीं था। यहाँ हम आगे पढ़ते हैं कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। अर्थात जो भी व्यक्ति सकाम कर्म में प्रवृत्त है, अर्थात वह किसी भी कर्म के पीछे कोई सकाम भावना रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो ये वृक्ष है, जो ये संसार है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। मूलभूत रूप से देखा जाए तो इस श्लोक में हम पढ़ेंगे कि जो ये भौतिक संसार है ना, ये इस वृक्ष का क्या है, प्रतिबिंब है। इस वृक्ष का हम कह सकते हैं, इस वृक्ष की छाया है।
मूलतः हम वृक्षों को देखते हैं, उनकी जड़ें नीचे की ओर होती है ना, और उनकी टहनियां, उनकी शाखाएं, उनके पत्ते, उनका जो फल है वह ऊपर की ओर लगता है। परंतु जो ये वृक्ष है, ये कोई साधारण वृक्ष, जो मूलतः वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष की हम देखते हैं कि उसकी प्रतिबिंब, उसकी प्रतिछाया, उसका प्रतिरूप बड़ा डिफरेंट होता है। परंतु जो ये शाश्वत वृक्ष है, ये इस धराधाम का नहीं है ना, ये अलौकिक आध्यात्मिक वृक्ष है। इसीलिए इसका जो ताना बाना है ना, जो इसकी बनावट है, वह सामान्यतः दिखने वाले वृक्षों से भिन्न है। समझते हैं कि ये बरगद का वृक्ष है क्या, क्यों इसकी शाखाएं उल्टी हैं? क्योंकि ये आध्यात्मिक वृक्ष है और सब चीजें हमें पता है, विदित है कि सब भगवान से प्राप्त होती है और भगवान गोलोक में निवास करते हैं। इसीलिए इस वृक्ष की जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वे ऊपर की लोकों में हैं और वहां से इस वृक्ष की जड़ें प्रारंभ हो रही है। यानी इस वृक्ष का ये जो आध्यात्मिक जीवन का जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो प्रारंभ है, वह भगवान की ओर, भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। और जो इस वृक्ष की टहनियां हैं, वे हमारी सकाम कर्म, हमारी सकाम इच्छाएं हैं। इसीलिए ये नीचे की लोक की ओर है। तो यदि जब जीव की सकाम इच्छाएं होती है ना, तब वह नीचे की ओर इस पृथ्वी लोक, इस भूलोक पर अवतरित होता है। और जो इसके पत्ते हैं, इसके जो पत्ते हैं, वे बहुत आकर्षक हैं, बहुत सुकोमल हैं, बहुत ही क्या कहेंगे, जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। तो जो ये पत्ते हैं, ये साधारण पत्ते नहीं है, ये जो पत्ते हैं, ये साक्षात वेद हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक साधारण वृक्ष को उसका सारा का सारा, हम कह सकते हैं कि उसका पोषण करने का जो तत्व है वो उसके पर्ण में होता है, उसके पत्र में होता है, उसके पत्तों में होता है। इसी प्रकार जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक शास्त्र है, जो वेद भगवान है, वे आध्यात्मिक जीवन को पोषित करने वाले हैं। परंतु खाली पोषण देने का अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है भगवान कृष्ण तक पहुंचना। और यदि हम भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यदि हम उनसे प्रीति नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिखाए मार्ग को प्रशस्त कर अपने जीवन में उसे आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वेदों को जानकर भी उन्हें जान नहीं पाए हैं। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये भौतिक जीवन है ना, जो ये भौतिक मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है, इसी की तुलना इस अश्वत्थ वृक्ष से कर दी गई है। और जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई भी अंत नहीं है। जैसे आपने देखा है, बरगद के पेड़ में बहुत सारी रूट्स, बहुत सारी शाखाएं निकलती रहती हैं और वे आपस में उलझी होती हैं। इसी प्रकार ये सकाम इच्छाएं जीव को इस भौतिक बंधन में उलझा के रखती है और ये अनंत है ना, एक तोड़ोगे तो दो और आ जाएंगी। इसी प्रकार सकाम इच्छाएं जो है व्यक्ति की, वो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। आप इसे जितना पूर्ण करने का प्रयास करें, ये उतनी ही गति से बढ़ती जाती है और हमारे जीवन को बंधन में बांधती जाती है, उलझने उत्पन्न करती जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी सकाम कामनाओं के वशीभूत होकर एक से दूसरी शाखा में ही घूमकर अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी इस भौतिक जीवन को ही अपना जीवन मान के बैठ गया है, जो इसी में उलझ गया है, ऐसे व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी आसक्ति इस भौतिक संसार से हो गई है। उसका आध्यात्मिक जगत की ऊर्जाएं, उसके तत्व और स्वयं श्री भगवान से उसका कोई लेना देना ही नहीं बचा है। वह जानना ही नहीं चाहता कि भगवान कौन है, उसका शाश्वत घर क्या है, उसके जीवन में प्राप्त होने वाली विविध शक्तियां उसे कौन प्रदान कर रहा है। वह सोचता है कि इस भौतिक जगत का जो प्रारूप है, जो प्रतिबिंब है, वह उसी में उलझकर सब चीजों के लिए स्वयं को कर्ता मान बैठता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की मुक्ति की संभावना बहुत मुश्किल है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से जो प्रारंभ हो रही हैं। हमने इसकी चर्चा करी कि जो इस वृक्ष की जड़ें हैं, वे इस ब्रह्मांड के जो सर्वोच्च लोक गोलोक है, वहां से प्रदत्त है, वहां से आ रही हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। यदि कोई व्यक्ति जान जाए है ना कि ये जो वृक्ष है, ये मोह का जंजाल है,
ये मोह, भौतिक आसक्ति, सकाम कामनाएं, है ना, बंधन जो है, ये सब इस वृक्ष का प्रारूप है। और यदि वह इसमें उलझ कर ना, है ना, इसका सिर्फ दर्शन करके इससे बच जाए, तो ऐसा व्यक्ति इस भव बंधन से, है ना, मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक की ओर जा सकता है। बाहर निकलने की विधि को जानना आवश्यक है। अब आप कहें कि हम समझ गए, है ना, गीता में भगवान ने बताया, प्रभुपाद जी ने आज्ञा करी कि जो ये भौतिक संसार है ये वृक्ष का प्रारूप है, और यदि इसमें सकाम इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी तो हम फंस जाएंगे। हमने इस तत्व को समझ लिया, परंतु अब समझने वाली बात यह है कि यदि हम इससे बाहर भी निकलना चाहें तो कैसे निकलें। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की बहुत सी विधियां हैं, अर्थात 15वें अध्याय से पूर्व 13वें अध्याय में तक ना बहुत सारी विधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सर्वोत्कृष्ट विधि है भक्ति। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। हमने कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा, है ना, बहुत सारे योगों को पढ़ने के बाद जो अंतिम निष्कर्ष निकला वो यही था कि बिना भक्ति के इस भव बंधन को पार करना अत्यंत क्लिष्ट है, और कलयुग के जीवों के लिए तो दुर्लभ ही है ना, या कहें असंभव जैसा कार्य है। क्योंकि भक्ति का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्ति। जो भी व्यक्ति भक्त होगा उसकी भौतिक जीवन से उसकी आसक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। वो जीवन सामान्य जिएगा। ऐसा नहीं है कि वह वस्त्र नहीं पहनेगा, वह भोजन नहीं करेगा, या वह अध्ययन नहीं करेगा, वह अपना परिवार का पालन नहीं करेगा, वह सब कार्य करेगा, परंतु अनासक्ति के भाव से। और उसके प्रत्येक कार्य के पीछे स्वयं श्री भगवान है ना। आगे बताते हैं कि जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। तो अब देखिए, जो एक नए दृष्टांत को यहाँ दिया जा रहा है कि इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हो गया है। हम जान गए कि ये संसार आसक्ति का केंद्र है, तो तोड़े कैसे, इसकी विधि का वर्णन ही प्रारंभ में हो गया है। क्योंकि इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, अर्थात ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से इसकी जो भौतिक प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, वहीं से सारे ब्रह्मांडों का विस्तार होता है। क्यों आ रही है ऊपर से जड़ें? क्योंकि सब कुछ तो देने वाले श्री भगवान ही हैं। उनकी शक्ति से सब कुछ जो है वो भगवान के लोक से ही आ रहा है। वहीं से सारे अन्य प्रकार के लोकों का, ब्रह्मांडों का विस्तार हो रहा है। इसके जो फल हैं, है ना, इस वृक्ष पे जो लगने वाले फल हैं, वह जीवों के कर्मों के फल हैं। क्योंकि इसकी शाखाएं क्या थी? हमारे सकाम कर्म। और इस फल जो इस वृक्ष पे लग रहे हैं वही है हमारे कर्मों का फल, जिसे हम कहते हैं ना, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। तो वो इस वृक्ष के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ इसके फल हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो, ऐसा कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इसकी कल्पना करना थोड़ा सा अचरज का विषय लग सकता है, क्योंकि हम सामान्यतः जो पेड़ देख रहे हैं वह पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर, जड़ें नीचे की ओर। अब आप किसी साधारण व्यक्ति को बोलेंगे, वो कहेगा ऐसा वृक्ष तो होता ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, ऐसा वृक्ष है जिसे जलाशय के निकट पाया जा सकता है। यदि किसी नदी के, किसी जलाशय के किनारे पर कोई पेड़ लगा हो, और यदि आप उस पेड़ को देखें जल के प्रतिबिंब में, तो आपको पेड़ उल्टा ही दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार देख सकते हैं कि जो जगत रूपी ये वृक्ष है, आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। यानी कि जो ओरिजिनल वृक्ष है, शाश्वत वृक्ष है, वो वृक्ष तो ठीक है, परंतु जब ये भौतिक जगत में हम उसका प्रारूप देखते हैं, जो भौतिक जगत का वृक्ष है वो उसका प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है। जैसे हम शीशे में देखते हैं तो कुछ उल्टा दिखाई देता है ना, हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, या अपनी भुजाएं भी उल्टी दिखती हैं, उसमें हमारा उल्टा प्रतिबिंब शो होता है। ठीक वैसे ही ये जलाशय पे आने वाला प्रतिबिंब है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, और जो जल है ये क्या है? हमारी इच्छाएं। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। हमारी इच्छाओं के कारण ही जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है इस भौतिक जगत में, वो क्या है? इच्छाओं का ही फल है। हम इच्छा कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम सो जा रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं हमें बड़ा मकान चाहिए, हमें
मांसाहार करना है, हमें किसी को देख के ईर्ष्या का भाव मन में इच्छा जाग गई है ना, उसको हराना है। और किसी के मन में इच्छा जागी मुझे भगवान का भक्त बनना है, मुझे दान पुण्य करना है, मुझे समाज के प्रति अपना जीवन समर्पित करना है। तो जो भी प्रारूप आपके जीवन के आसपास दृष्टिगोचर हो रहा है वे सब आपकी इच्छाएं के अनुसार ही प्रतिबिंबित, प्रतिलक्षित और दृष्टिगोचर हो रहा है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, मुख्य बात आ गई, हम में से जो भी व्यक्ति इस भौतिक जंजाल से, इस भौतिक स्वरूप से, इस भवबंदर से पार निकलना चाहते हैं, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से, वैश्लेषिक अध्ययन यानी उसे विचार विमर्श, उसे पूरा विश्लेषण करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्र विरुद्ध है, क्या आज्ञा आचार्यों द्वारा प्रदान की गई है, क्या निंदनीय कृत्य है। नीर शीर विवेकी है ना, विश्लेषण करने के बाद उसे समझ में आएगा कि इस वृक्ष को किस प्रकार समझना है, इस वृक्ष का प्रारूप क्या है, इस वृक्ष का स्वरूप क्या है। और जैसे ही वह इसे जान लेगा वह तत्क्षण इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। जब तक आपको पता ही नहीं, आपके सामने दुग्ध का जो है पात्र आया, आपको लग रहा है दुग्ध है और आप उसे पी जाएंगे, परंतु यदि कोई आकर आपको बता दे कि इस दुग्ध में अभी अभी किसी जीव ने, किसी जहरीले जीव ने अपना मुख दे दिया है और अब ये दिख तो आपको बड़ा अट्रैक्टिव रहा है, बड़ा पोषण करने वाला, बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, परंतु इसका जो मूल है, जो इसका क्वालिटी है, अब वो उल्टी हो गई है। अब ये पोषण नहीं देगा बल्कि आपके विनाश का कारण बन जाएगा। अब इसका स्वरूप भिन्न हो चुका है। तो कोई यदि आपको उसका एक्चुअल प्रारूप बता दे तो फिर क्या आप उस दुग्ध के पात्र को अपने मुख से लगाएंगे? नहीं, आप तत्क्षण उसे फेंक देंगे, उससे विरक्ति, उससे अपना संबंध विच्छेद कर देंगे, उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण उल्टा है ना। यहाँ वहां आनंद है, यहाँ दुख है, वहां पर हर इच्छा भगवत प्रेरित है, भगवान की सेवा के लिए है। यहाँ पर हर इच्छा भगवत विमुख करने के लिए जीव को मोस्टली आ रही है ना। अपने अहंकार, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को ही पोषण करने वाली आ रही है और फिर इसके फल भी उसी अनुसार मिल रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जिस क्षण हम इस भौतिक संसार के रूप को जान जाएं तत्क्षण इस वृक्ष से अपनी आसक्ति खत्म कर देनी चाहिए, इससे अपना संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इस मूल से पहले प्रकृति, पुरुष तथा 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व है ना। अगर हम सांख्य दर्शन को देखें तो इसी वृक्ष के मूल में प्रकृति है, पुरुष है और 3 गुण प्रारंभ हो रहे हैं जिससे जीवन का प्रारंभ है। और फिर 5 महाभूत है ना, फिर 10 इंद्रियां और मन, ये सभी इस वृक्ष के मूल से हैं। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित कर देते हैं। सांख्य शास्त्र भी ऐसे वृक्ष की परिकल्पना करता है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत जो है वह आध्यात्मिक जगत ही है ना। उसका जो भौतिक जगत का जो पैरामीटर है वो 180 डिग्री का है, परंतु दूसरी ओर जो ये आध्यात्मिक जगत है वह कहीं ना कहीं उसी का प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। यहाँ के जितने दुख के कारण हैं, जहाँ जो दुख है, यहाँ पर जो पीड़ा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का संकट यहाँ है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भय जीव को नहीं होता है। वहां पर व्यक्ति सदैव भगवान की चिंतन, सेवा और भगवान की प्रसन्नता के निमित्त रहता है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है, हम सब जानते हैं ना, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। तो प्रकृति और पुरुष क्या है? प्रकृति भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, और पुरुष साक्षात श्री भगवान है। इसकी व्याख्या ऑलरेडी हम भगवत गीता के पूर्व अध्यायों में पढ़ चुके हैं। ये अभिव्यक्ति भौतिक है अथवा क्षणिक है। जो भी अभी हमने इस वृक्ष की अभिव्यक्ति देखी है ना, सकाम इच्छाएं, कर्म के फल, ये सभी क्या है? शाश्वत नहीं है। होते ही मिट जाएंगे, मिटते ही खत्म हो जाके फिर नए शुरू हो जाएंगे, टेम्पररी बेस पे सब चलेगा।
क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्तोत्र जहां से ये प्रतिबिंबित हो रहा है, जहां से इस भौतिक जगत में हम सोच रहे हैं यही सुख है, ये सुख नहीं है, ये कहीं और से प्रतिबिंब है। ये जो भी अभी हमें अच्छा लग रहा है ये सब शाश्वत नहीं है, ये सब क्षणिक है, टेम्पररी बेस्ड चीजें मिली है, चाहे वो आयु हो, सौंदर्य हो, श्री हो, संपदा हो, कीर्ति हो, यश हो, कहां तक कहा जाए आपका स्वयं का शरीर हो, ये सब देखने में बहुत आकर्षक लगता है, पर इसकी जीवन अवधि क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। कि अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है, अच्छा क्यों है, क्योंकि आया वहीं से है, उसी का प्रतिबिंब है। यहां पर क्षणिक है परंतु वहां पर इसका उल्टा है, यानी कि वहां पर ये परमानेंट है, शाश्वत है, और वहां पर अपने पूर्ण स्वरूप में है, अपने उदात्त चरम सीमा तक वहां पर ये परिलक्षित होगा। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना ही जीवन है। हम आध्यात्मिक वृक्ष के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, और जो ये उसका उल्टा प्रतिबिंब ये भौतिक जीवन है, यदि यही फंस गए तो आध्यात्मिक जीवन की ओर कब हम ध्यान देंगे। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें भौतिक जीवन से विरक्ति, इसके प्रति अपनी आसक्ति का विच्छेद करके अपने संपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक परिवेश की ओर मोड़ना है, आध्यात्मिक बनाना है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझ में आता है कि इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना चाहता है। वेदों में बताया गया कि ये जगत जो है इसमें फंसना नहीं है, इस वेदों का सार है श्री भगवान की सेवा, उनकी भक्ति। और यदि कोई वेद जानता है तो हमें लगता है कि ठीक है, इसको पता है कि इस भौतिक संसार से कैसे आसक्ति को काटना है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। जो कहता है कर्मकांड कितना बेनिफिशियल है, कितना सुख समृद्धि संपदा को बढ़ाने वाला है, कितना आनंद वर्धन करने वाला है, वो करेगा पर एक लिमिटेड एस्पेक्ट में। सिर्फ आपको भौतिक चीजें तो प्रदान कर देगा। आप अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब आप पत्तियों की ग्रीनरी देख के कह रहे हैं वाह 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 ना, यू आर अट्रैक्टेड, बट इससे आप संपूर्ण वृक्ष के तत्वों को नहीं जान रहे, आप वेद को नहीं समझ रहे हैं, आप वेद से आकृष्ट हो रहे हैं। यदि आप कर्म कांड तक ही पहुंचे हैं, वेद को आप कर्म कांड तक ही ले जा रहे हैं, तो आप अभी उसके पूर्ण रूप को नहीं समझे, आप उसके प्रयोजन को नहीं जानते हैं। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को ऐसा व्यक्ति नहीं जानता जो कर्म कांड तक ही फंस गया। वेदों का उद्देश्य अंत में अब भगवान बता रहे हैं ना, और स्वयं प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वे है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर, जो ये भौतिक संसार की आसक्तियों को काट कर, इस भौतिक जीवन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक शाश्वत वृक्ष की प्राप्ति, अर्थात भगवान के श्री चरणों की सेवा, उनके पवित्र नाम में प्रीति है ना, उनके प्रति प्रेम का जागृत हो जाना, यही है आध्यात्मिक जगत के वृक्ष से खुद को जोड़ लेना। क्योंकि सब कुछ जो शाश्वत है वह भगवान का ही हो सकता है ना, और जो भी कुछ टेम्पररी बेस्ड में है, अशाश्वतम, भगवान ने साफ बोल दिया, ये भौतिक जगत क्या है, अशाश्वतम दुखालयम, इस संसार को दुखालयम कहा, और इस जगत की प्रत्येक वस्तु को अशाश्वत, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ है वह आज है कल नहीं रहेगा, चाहे फिर वह हम खुद क्यों ना हो। इस संसार में दिखने वाली हर एक चीज का एक अंतिम समय निर्धारित है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ उत्पन्न हर वस्तु की मृत्यु, उसका विनाश, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका डिमोलिश होना निश्चित है। परंतु इस जगत का उल्टा, ये तो उल्टा है ना प्रतिबिंब, तो इस जगत का जो एक्चुअल वृक्ष है, जो एक्चुअल रूप है, वो शाश्वतता है, भगवान का दिव्य धाम गोलोक, जहां पर आनंद की कोई सीमा नहीं है, जहां पर जाकर जीव को मृत्यु का, रोग का, जरा का, व्याधि का कोई भय नहीं रह जाता। वहां जाकर जीव का एक ही कार्य है, वो है श्री भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता। तो हमें अपने जीवन में टेम्पररी एसेट्स के पीछे हम कितना भी भाग लें, आप आज अपने जीवन में धन के पीछे भाग रहे हो, जन के पीछे भाग रहे हो, कीर्ति के पीछे भाग रहे हो, आप अपनी सकाम इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे हों, विद्यार्थी अच्छा पढ़ना चाहता है, युवा अच्छा धन कमाना चाहता है, और आगे चलकर एक अच्छी गृहस्थी चाहता है, फिर चाहता है कि उसका समाज उसको यश प्रदान करे, कीर्ति प्रदान करे, वह एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, वह कभी मरना नहीं चाहता है। परंतु इन सब में से आप कुछ भी ले लीजिए, वह शाश्वत तो नहीं होगा। एक दिन या तो उसे समय अंत कर देगा,
या आपका अंत स्वयं समय द्वारा निर्धारित होकर सब चीजें आपसे स्वतः छूट जाएंगी। तो हम जो भी कुछ प्राप्त कर चुके हैं या करने की इच्छा रख रहे हैं, एक्चुअल में तो इस भौतिक जगत से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचने वाला। तो फिर क्या करना चाहिए जीव को करना चाहिए कि ऐसे चीज के पीछे परिश्रम करे, ऐसे चीज के प्रति अपने मन में इच्छा रखे जो सदैव बनी रहे, जिसका कभी ह्रास ना हो, जिसका फल कभी विनष्ट ना हो और जो आपको परमानंद देने वाला हो। और वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही, आध्यात्मिक चीजों द्वारा ही संभव है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कीर्ति, आपका यश सदैव बना रहे, तो वह तब तक नहीं होगा जब तक आप सभी कीर्ति, सभी यश के स्तोत्र श्री भगवान से नहीं जुड़ जाते। उनकी सेवा, उनसे जुड़ते ही आपका यश, आपकी कीर्ति, उनकी कीर्ति बढ़ते ही बढ़ जाएगा। यदि आप चाहते हैं आप कभी मरे नहीं, तो मृत्यु लोक में आके मरना पड़ेगा, परंतु यदि आपने इस मनुष्य जीवन में भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण, भजन और एक अच्छी आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए गोलोक की प्राप्ति कर ली, तो वहां से फिर आपको कभी जन्म मृत्यु के, है ना, गर्भ के बंधन में नहीं आना पड़ेगा। तो प्रत्येक, अभी हम सब पीस के पीछे भाग रहे हैं, परंतु शांति यहाँ है ही नहीं। शांति तो भगवान के निकट ही प्राप्त होगी। और हम सभी चाहते हैं हम सभी सुखी हों, तो सुख सदैव क्षणिक होगा, परंतु यदि आनंद जीवन में आ जाएगा तो वह एटर्नल हो जाएगा, वह शाश्वत हो जाएगा, वह परमानेंट हो जाएगा। तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ, किसी ने नहीं कहा नंद घर सुख भयो, नंद घर सुत भयो, नंद घर पुत भयो, सबने कहा नंद घर आनंद भयो, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण आनंद विग्रह हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो समस्त आनंद का जो स्तोत्र है, जो समग्र रूप है, वह स्वयं श्री भगवान कृष्ण है। और जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे, उनसे अपना एटर्नल कनेक्शन नहीं स्थापित करके अपने आप को उनके नित्य दास के प्रति रूप में उनके समक्ष हम सेवा में उपस्थित नहीं होंगे, तब तक आनंद की प्राप्ति जीवन में दुर्लभ है। और जब तक आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हम यूं ही विचरते रहेंगे। हम कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद एक नई कामना का जन्म हो जाएगा। तो अभी बहुत सुंदर संयोग है पुरुषोत्तम मास का, और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की आराधना, भक्ति और उनके तत्वों को समझने का सबसे आसान और सबसे प्रभावकारी तरीका है श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन। उसमें भी विशिष्ट रूप से पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करना। तो आज हम सभी ने श्लोक संख्या प्रथम, पहले श्लोक का उच्चारण किया, उसके तात्पर्य, उसके शब्दानुगत अनुवाद और उसके अंदर छुपे गूढ़ रहस्य को किस प्रकार हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको सीखा कि कैसे हम इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष में उलझे नहीं, इसके प्रति आसक्ति को काटें। और आसक्ति को काटने का सबसे सरल माध्यम है भक्ति। और आने वाले श्लोकों में अब हम सीखेंगे कि भक्ति से कैसे हम इस भवबंधन से पार हो सकते हैं, कैसे इस वृक्ष की जड़ों को, जो जिसने हमें जकड़ लिया है, इन तानों बानों में हम उलझ गए हैं, कैसे हम इससे मुक्ति पाएं, किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग करें कि हम इस विकट, विषम और विशाल जो भौतिक वृक्ष की जकड़न है, इससे छूट कर भगवान के दिव्य चरणों की ओर प्राप्ति करें। तो इस रहस्य का उद्घाटन हम अगले श्लोक में आपके साथ करेंगे। आशा है आप कल भी हमारे साथ श्लोक संख्या दूसरे को पढ़ने, समझने और उसके समग्र रूप को आत्मसात करने के लिए हमसे मिलेंगे। ऐसे ही और जानकारियों के लिए तथा नित्य प्रति अध्ययन के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।